दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, जिनमें बताया जा रहा है कि इस साल यानी कि 2025 में कयामत आने वाली है और 2025 का रमजानुल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है। ऐसे वीडियो मैंने भी बहुत सारे देखे हैं, जिनमें बाबा वेंगा और नासरे दमस जैसे लोगों का हवाला देते हुए बताया जा रहा है कि 2025 में इस दुनिया का अंत होने वाला है, यानी कि इस दुनिया में इस साल कयामत आने वाली है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में इस साल कुछ ऐसा होने वाला है कि जिसकी वजह से 2025 का रमजानुल मुबारक इस दुनिया का आखिरी रमजान होने वाला है? क्या इसके बाद इस दुनिया में कयामत बर्पा हो जाएगी? आज के इस वीडियो में हम आपको कुरान और हदीस के हवाले से इन्हीं सवालों के जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कयामत के बारे में कुरान और हदीस में क्या लिखा है, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिरी रमजान की कौन कौन सी निशानियां अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें 1400 साल पहले बताई हैं, जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो चुकी हैं, जिन पर अगर आप गौर करोगे तो आपको यही लगेगा कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि इस दुनिया में बहुत ही जल्द कयामत आने वाली है। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आप भी कयामत को हक मानते हो तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में इस्तगफार लिखकर इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि कयामत हक है, यानी कि इस दुनिया में कयामत जरूर आएगी। इस बारे में कोई भी इंसान इनकार नहीं कर सकता है, लेकिन ये कयामत किस दिन आएगी, कितनी तारीख को आएगी और किस साल आएगी, आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। लिहाजा आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी से कुछ लोगों ने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, आप हमें ये बताएं कि कयामत कब आएगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में एक आयत इरशाद फरमाई, जिसका तर्जुमा ये है, ए मोहम्मद, ये जो लोग आपसे कयामत के बारे में पूछते हैं, उनसे कह दो कि कयामत तो अचानक आ जाएगी। तो कुरान पाक की इस आयत से हमें पता चलता है कि कयामत किसी को बताकर नहीं आएगी, बल्कि ये तो अचानक ही आ जाएगी। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है, जिसका मफहूम ये है कि दुकानदार अपनी दुकान खोलकर बैठा हुआ होगा, ग्राहक आया और कपड़ा खरीदने लगा, दुकानदार ने कपड़ा नापा और उसे काटने के लिए अपनी कैंची उठाई। उधर दुकानदार कैंची चलाने वाला है, इधर ग्राहक पैसे गिन रहा है। अभी वो पैसा देकर कपड़ा ले भी नहीं पाएगा कि इतनी ही देर में कयामत आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं, जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। एक दूसरी हदीस पाक में है, जिसका मफहूम ये है कि एक बंदा खाना खा रहा होगा, उसके हाथ में लुकमा होगा, अभी वो उस लुकमे को मुंह तक भी नहीं ले जा पाएगा कि इतनी ही देर में कयामत आ जाएगी। तो दोस्तों, इन हदीस पाक से हमें मालूम चलता है कि कयामत इतनी जल्दी आएगी कि आपको एहसास भी नहीं होगा कि कयामत आ गई है। लोग अपने अपने कामों में मशगूल होंगे, कोई अपने घर को लीप रहा होगा, तो कोई कुछ कर रहा होगा, तो कोई कुछ, यानी कि हर आदमी बिजी होगा। कोई भी खाली ना बैठा होगा कि अचानक से एक जोरदार आवाज आएगी। वो आवाज इतनी ज्यादा खौफनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर दुकानदार के हाथों से कैंची गिर जाएगी, ग्राहक के हाथ से पैसे छूट जाएंगे, काश्तकार के हाथ से बीज गिर जाएगा, दुल्हन के गजरे टूट जाएंगे, सियासतदान अपनी सियासत को भूल जाएंगे। वो खौफनाक आवाज सारे जहां का कलेजा चीर देगी। कुरान पाक के मुताबिक वो आवाज इतनी ज्यादा हैबतनाक होगी कि उस आवाज को सुनकर जमीन और आसमान फट जाएंगे, माओं के हाथों से बच्चे छूट जाएंगे और देखते ही देखते कयामत बर्पा हो जाएगी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में कयामत तो आएगी, लेकिन वो कब आएगी, वो कितनी तारीख को आएगी और किस साल आएगी, इस बारे में क्या फरमाया गया है। तो हम आपको बता दें,
इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि वो दिन जुम्मे का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख होगी, यानी कि 10वें मुहर्रम को क़यामत आएगी। तो अब हमें क़यामत का दिन भी मालूम हो गया, महीना भी मालूम हो गया और तारीख भी मालूम हो गई। अब यहाँ पर एक बात है जो अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें नहीं बताई है, और वो है साल। यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें ये बता दिया कि किस दिन क़यामत आएगी। वो दिन मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, दिन जुम्मे का होगा, लेकिन साल इरशाद नहीं फरमाया कि किस साल में क़यामत आएगी। तो फिर आज जो ये लोग कह रहे हैं कि क़यामत इसी साल यानी कि 2025 में ही आएगी, इस साल का रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा, वो लोग सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनके पास में इस बात का कोई भी आधार नहीं है, कोई भी दलील नहीं है। लेकिन हाँ, अल्लाह के प्यारे नबी ने क़यामत के करीब दिखने वाली जो निशानियां हमें आज से 1400 साल पहले बताई थीं, उनमें से तकरीबन आज हमें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। जैसा कि क़यामत के करीब जिहालत आम हो जाएगी, नाच गाने आम हो जाएंगे, माँ बाप की नाफरमानी की जाने लगेगी, ज़कात बोझ बन जाएगा, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाई जाएंगी। आज के दौर में ये सारी निशानियां पूरी हो चुकी हैं, जिनको देखते हुए यही लग रहा है कि क़यामत बहुत करीब आ चुकी है, यानी कि इस दुनिया में क़यामत बहुत ही जल्द आने वाली है। लेकिन अब अगर कोई ये कहे कि क़यामत इसी साल यानी कि 2025 में ही आने वाली है, तो ऐसे लोग सरासर गलत कह रहे हैं, क्योंकि जब अल्लाह के प्यारे नबी ने हमें क़यामत का दिन बता दिया, महीना बता दिया और तारीख भी बता दी, लेकिन साल नहीं बताया, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि 2025 का रमज़ान इस दुनिया का आखिरी रमज़ान होगा। अब आपको बताते हैं कि आखिरी रमज़ान के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले क्या इरशाद फरमाया था, यानी कि क़यामत के करीब जो आखिरी रमज़ान होगा उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। दोस्तों, हज़रत नईम बिन हम्माद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि क़यामत से पहले जो रमज़ानुल मुबारक का महीना होगा, उसमें दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक और एक ऐसी बुलंद आवाज़ सुनाई देगी, यानी कि दुनिया वालों को एक ऐसी खौफनाक आवाज़ का सामना करना पड़ेगा कि दुनिया का हर इंसान उस आवाज़ से डर जाएगा। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि ये किस तरह की आवाज़ है और ये खौफनाक आवाज़ किधर से आ रही है, लेकिन किसी को भी उस आवाज़ के बारे में कुछ भी मालूम नहीं चल सकेगा। कोई भी समझ नहीं पाएगा कि ये आवाज़ कहाँ से और किधर से आ रही है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने मजीद फरमाया कि जिस साल तुम्हें रमज़ान के महीने में ऐसी दर्दनाक आवाज़ सुनाई दे, तो फिर तुम 1 साल का रिज़्क अपने अपने घरों में जमा करके रख लेना, क्योंकि इसके बाद अल्लाह पाक इस दुनिया से रिज़्क को उठा लेगा। याद रखें, ऐसा रमज़ान का महीना हज़रत इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर से पहले आएगा। उस रमज़ान मुबारक में सूरज को ग्रहण भी लगेगा और आसमान में कोई चमकता हुआ नूर भी नजर आएगा, और मुल्क शाम में मुसलमानों पर जुल्म और सितम और कत्ले आम हद से ज्यादा बढ़ जाएगा। ये सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ये खतरनाक आवाज़ रमज़ान के किस अशरे में सुनाई देगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि ये खौफनाक आवाज़ रमज़ान के दूसरे अशरे में जाहिर होगी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा ज़ोरदार और खौफनाक होगी, काफ़ी तादाद में लोगों की जानें चली जाएंगी। बेशुमार लोग इस खतरनाक आवाज़ की गूंज से बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ेंगे। एक रिवायत के मुताबिक 70,000 लोग उस आवाज़ से अपने अपने रास्ते भूल जाएंगे। 70,000 औरतों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ये सुनकर सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, ऐसे कौन से लोग होंगे जो इस खौफनाक आवाज़ से महफूज रहेंगे? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि इस आवाज़ से वो लोग महफूज रहेंगे जो अपने अपने घरों में ठहरे होंगे और अल्लाह की याद में सजदा करके रो रो कर दुआ कर रहे होंगे। दोस्तों, याद रखें, जिस साल रमज़ान के महीने में ये निशानियां नज़र आ जाएं, तो फिर इस दुनिया में कोई और रमज़ान का महीना नहीं आएगा, बल्कि उससे पहले इस दुनिया में क़यामत बर्पा हो जाएगी, क्योंकि उस रमज़ान के बाद दुनिया में बड़े बड़े फितने पैदा होंगे और हर कोई एक दूसरे की जान का दुश्मन बन जाएगा। तो आज अगर हम अपने आसपास में देखें तो ये निशानियां हमें साफ तौर पर नजर आती हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में फितना, फसाद, जुल्म, ज़बर और कुदरती आफतें किस कदर आ रही हैं, और लोग आज दुनियावी फ़ायदे के लिए एक दूसरे को किस तरह से धोखा दे रहे हैं।
एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। आज लोगों का ईमान कमजोर होता जा रहा है और लोग अपनी अपनी आखिरत को भूलकर इस दुनिया के पीछे दौड़ रहे हैं। मगर इन सब निशानियों का मतलब ये नहीं है कि क़यामत इसी साल यानी कि 2025 में ही आ जाएगी और इस साल का रमज़ान दुनिया का आखिरी रमज़ान ही होगा। जो लोग ऐसा बोल रहे हैं वो सरासर झूठ और गलत बात बोल रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ इस बात को याद रखें कि क़यामत का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, लेकिन उसकी तैयारी करने का वक्त हमारे पास में है। ये तमाम बातें, ये तमाम भविष्यवाणियाँ चाहे किसी की भी क्यों ना हों, ये सिर्फ दुनियावी बातों को सनसनी बनाने के लिए हैं। असल हकीकत तो वो है जो कुरान और हदीस हमें बताती है। याद रखें, क़यामत एक अटल हकीकत है और उसकी निशानियां हमें सिर्फ खबरदार करने के लिए हैं, ना कि खौफजदा करने के लिए। इसलिए हम सबको अपनी ज़िंदगी में इन निशानियों से सबक हासिल करना चाहिए और अपनी अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें तमाम तरह के फितनों फसाद से महफूज रखे और नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।